क्या आपको याद है 56 इंच के सीने वाला वो चुनावी जुमला जो कहा करते थे कि हम घर में घुसकर मारेंगे? लेकिन आज हकीकत यह है कि पड़ोस में बैठा एक छोटा सा भूखा नंगा देश हमारे माथे पर नाच रहा है, हमारे लोगों को काट रहा है और हमारी सरकार उसे इनाम में करोड़ों रुपए बांट रही है। दोस्तों, खबर आई है कि मोदी सरकार ने बांग्लादेश को 60 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद भेजी है। जी हां, वही बांग्लादेश जहां पिछले 18 महीनों से हिंदुओं का खून पानी की तरह बहाया जा रहा है। आंकड़ों पर नजर डालिए ना, पिछले 1.5 साल में बांग्लादेश में 250 से ज्यादा हिंदुओं की बेरहमी से हत्या कर दी गई, सैकड़ों महिलाओं की अस्मिता लूटी गई और 1500 से ज्यादा घरों और मंदिरों को आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन मोदी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। हैरानी की बात देखिए, जिस देश को 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाकर इंसान बनाया, आज वही देश हमें आंखें दिखा रहा है। वहां की बीएनपी सेंट्रल कमेटी के मेंबर अब्दुल मोइन खान खुलेआम कह रहा है कि भारत इतना स्पेशल है ही नहीं कि उसकी बातों पर ध्यान दिया जाए। उसका कहना है कि 1-2 हिंदुओं की हत्या को हिंसा ना कहा जाए, मतलब वहां हिंदुओं की जान की कीमत 0 है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी की हैसियत वहां के नेताओं की नजर में कुछ भी नहीं है। इतना ही नहीं, वहां के नेता भारत के चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को तबाह करने की धमकियां दे रहे हैं, भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं। आइडियल स्थिति तो यह थी कि भारत इस भूखे नंगे देश का दाना पानी ही बंद कर देता, इनकी कमर तोड़ देता। लेकिन मोदी सरकार क्या कर रही है? 60 करोड़ रुपए का तोहफा भेज रही है। क्यों भाई, ये 60 करोड़ रुपए किसके हैं? ये भारत के टैक्स पेयर्स का पैसा है। क्या ये पैसा इसलिए दिया जा रहा है ताकि वो और ज्यादा हथियार खरीद कर हमारे ही लोगों को मारे? या फिर मोदी सरकार इतनी डर गई है कि उसे लगता है कि पैसे देकर वो बांग्लादेश को शांत कर लेगी? साफ दिख रहा है दोस्तों, मोदी सरकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई हैसियत नहीं रह गई है। जो सरकार अपने ही पड़ोसी देश को सबक नहीं सिखा सकती, जो सरकार हिंदुओं के कत्लेआम पर सिर्फ कड़ी निंदा का ट्वीट करती है और पीछे के दरवाजे से करोड़ों की मदद भेजती है, उस सरकार से आप क्या उम्मीद करेंगे? अब्दुल मोइन खान जैसे लोग भारत को नीचा दिखा रहे हैं और हमारे साहब विश्वगुरु बनने का नाटक कर रहे हैं। हकीकत तो यह है कि मोदी सरकार का राष्ट्रवाद सिर्फ चुनावी रैलियों तक ही सीमित है। जब बात असल एक्शन की आती है तो ये सरकार घुटने टेक देती है। इसलिए न्यूज कैप्सूल फिर से आज डंके की चोट पर सवाल पूछ रहा है कि क्या उन 250 हिंदुओं के खून की कीमत ये 60 करोड़ रुपए हैं? क्या भारत इतना कमजोर हो गया है कि एक छोटा सा पड़ोसी देश जो कि भूखा नंगा है हमें धमका सकता है? और हां मोदी जी, आपका 56 इंच का सीन आखिर गया कहां? जनता सब देख रही है। मोदी सरकार चाहे जितना पीआर कर ले, लेकिन बांग्लादेश में बहता हिंदुओं का खून और सरकार की ये कायर कूटनीति इतिहास में काले अक्षरों में लिखी जाएगी। 1 रुपये की भी मदद बंद करो और औकात दिखाओ कि भारत क्या कर सकता है, पर वही ना कि एक कमजोर और विजनहीन मोदी सरकार से क्या ही उम्मीद की जा सकती है।